के लड़ते हैं, मैं ऐसी वाणी कहने आया हूं। आज मंच पर बैठे हुए आज तमाम बुजुर्ग, हमारे समाज के अतिथिगण, मैं आप सबको भी वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आज ये जो यादव समाज का जनसैलाब गुजरात से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से जो लगातार यहाँ पर आया है, कोई गाड़ियों से चल करके आया है, कोई पैदल चल करके आया है, कोई साइकिल से चल करके आया है, मैं इस ही रेजिमेंट के लिए यहाँ पर आया है। मैं आप सबको इस प्रयास को मैं आपको नमन करता हूँ। यहाँ ये योगेंद्र यादव किसी पार्टी का नहीं, किसी सभा का नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के यादवों का हूँ। मैं वोट मांगने भी नहीं आया हूँ, मैं नाम कमाने भी नहीं आया हूँ, मैं कोई पहचान बनाने नहीं आया हूँ, मैं इस समाज की अहीर रेजिमेंट की पहचान दिलाने के लिए आया हूँ। मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए, मुझे इस समाज की पहचान चाहिए। सिर्फ एक ही नारा है, कंधे पर हमारा अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। और मेरे नौजवान साथी भाइयों बहनों, माता बुजुर्गों, आप सब ने दिखा दिया है कि गरीब की झोपड़ी से जब एक व्यक्ति चलता है तो महलों में चिंगारियां लग जाती हैं। और आप सब गांव गली मोहल्ले से चल करके आए हैं तो महलों से निकल करके स्वयं लोग आ जाएंगे। ये मैं किसी को कुछ ये कहने के लिए नहीं, एहसास दिलाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारा जो हक है वो हक हमें मिलना चाहिए, वो हक हमें मिलना चाहिए। भोपाल में आपने एक थोड़ी सी चिंगारी जलाई थी, आज जयपुर में वो चिंगारी विशाल मशाल बन करके जली है और हर महीने जलेगी, हर महीने जलेगी। अब कोई पार्टी और नेता तय नहीं करेगा कि ये जनसैलाब कहां पर उमड़ेगा, अब आप लोग तैयार करेंगे, तय करेंगे कि अगला जनसैलाब कहां पर आएगा। अरे जब इस देश में यादवों की नाम आती है तो सबसे पहला अगर किसी इस देश को गौरव प्राप्त करने का खेल के क्षेत्र में केडी यादव को है, जिसने 1952 में कांस्य पदक जीत करके इस देश को वो पहचान दी कि ये यादव कुछ भी कर सकता है। सुरेखा यादव वो बहन हमारी है जिसने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ये दिखा दिया कि महिलाएं ट्रेन भी चला सकती हैं। हमारे समाज की बहन और बेटी संतोष यादव जो कि दो बार हिमालय की चोटियों पर चढ़ करके आ गई है, तो दुनिया को दिखा दिया कि यादव के बेटे और बेटियां किसी से कम नहीं है। अरे रजांगला का नाम तो आपने सुना, कितने 114 हमारे वीर अहीरों ने किस तरह से अपने सीने पर गोलियां खा करके चाइना के 3000 से ज्यादा इन सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। आज उन्हीं के 4 हमारे साथी जो वीर चक्र से सम्मानित हैं वो हमारे बीच हैं। ऐसे बुजुर्ग इस समाज के आदर्श हैं, ये हमारे मान हैं, अभिमान हैं। ऐसे बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए और इनका हमेशा हमारे समाज के मार्गदर्शन होना चाहिए। और आज ये जनसैलाब, आज भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों को ये आगाज कर रही हैं कि यादव अब जगने लगा है, यादव अब इकट्ठा होने लगा है। क्योंकि यादव तो वो है, न झुकता है, न बिकता है, न डरता है, बल्कि शेर की तरह कदम से कदम और दहाड़ता हुआ सिर्फ आगे बढ़ता है। अरे हमने अपने देश में नहीं
बल्कि दुनिया में भी लड़ करके ये बता दिया कि यादवों की बहादुरी का क्या परिचय है। ये ऐसे परिचय हम हर क्षेत्र में देते हुए चले आ रहे हैं, हम हर क्षेत्र में देते चले आ रहे हैं। तो सिर्फ अभी हमें सिर्फ अपना पहचान, अपना मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे मेरे नौजवान साथियों, ये तो अभी थोड़ी सी अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है। और ये लड़ाई जोश के साथ, होश के साथ, साहस के साथ, सिर्फ अनुशासन के साथ हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और आज जो 41 डिग्री टेम्परेचर में आप नौजवान साथी भाई बहन खड़े होकर के आपने जो ये परिचय दे रहे हैं कि यादव कौम लड़ भी सकती है तो अनुशासित भी रह सकती है। और आपको इस तपती गर्मी में देख करके आपके इस साहस को मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि आप इतनी सहन शक्ति के साथ बिना खाए बिना पिए सुबह से आज यहां पर इस इतनी भीषण गर्मी में तपते चले और सब लोगों की सुनते चले आ रहे हैं। अब तो ये बोलो कन्हैया लाल की जय यादव। दोनों हाथ बांध करके, इसमें ताकत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम 26 करोड़ यादव इकट्ठे होने लगे हैं। जय यादव, जय यादव, जय यादव। तो ये आपकी ताकत देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को यह एहसास दिला देगी कि अब यादव एक साथ चल पड़ा है, अब एक साथ चल पड़ा है। और ये चलता हुआ अब कोई सैलाब बनता चला जा रहा है। आज राजस्थान के जयपुर से और अगला पता नहीं कौन सा होगा, वो आप ही चुनाव करेंगे। अब तो ये पूरे देश के अंदर इसी तरह का सैलाब बनेगा। और जब ये सैलाब बनेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि अहीर रेजिमेंट को बनने से रोक पाएगा।